नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। इस बार का चुनाव और भी रोचक होने वाला है, कारण इस बार मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। जहां बीजेपी ने यूसीसी लागू करके एक बड़ा दांव खेला है, वहीं इसके जवाब में केजरीवाल भी यूसीसी के सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन गुजरात चुनाव के समीकरणों को देखें तो अब लग रहा है कि केजरीवाल ही बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ही बीजेपी को जिताने में जुट चुके हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, क्या केजरीवाल काम आसान कर रहे हैं बीजेपी का? देखिए, केजरीवाल ऐसे फंस चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि फिर से भाजपा एक ऐसा इतिहास रचे जो पहले के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दे। यानी कि गुजरात विधानसभा का चुनाव में 150 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर सकती है केजरीवाल की एंट्री से। अरविंद केजरीवाल गुजरात में बार बार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के बावजूद उनके पास एंटी बीजेपी वोट ही है। अब गुजरात में अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी में चेंजेस को देखिए। सबसे पहले उनके जो गुजरात के चीफ हैं गोपाल इटालिया, उन्होंने पहले ये सोचा कि मुस्लिम वोट जो गुजरात का है, जो कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस को वो वोट देते हैं, उन वोटों पर कैसे कब्जा किया जाए। इसके लिए उन्होंने हिंदू विरोधी एजेंडा चलाना शुरू किया। पहले उन्होंने जो प्रवचन होते हैं, सभा होती है, हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया गलत सलत। उन्होंने पहले क्या कहा कि जो ये प्रवचन सुनने के लिए लोग जाते हैं वो बेकार हैं, वो गलत काम करते हैं। उन्होंने अपशब्दों का भी उच्चारण किया। उसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अपमानजनक शब्द है जिसके बारे में हम लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए, चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने पहले पीएम मोदी को टारगेट किया। तो पीएम मोदी को टारगेट करने का मतलब है कि वो गुजरात के मुसलमानों को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे गुजराती मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, लेकिन एक वर्ग है जो पीएम मोदी के साथ खड़ा है, उनके उस डेवलपमेंट मॉडल के साथ खड़ा रहा जब वो गुजरात के सीएम थे, और उस समय उन्होंने गुजरात के लिए जो किया था उससे वो प्रभावित रहे हैं। लेकिन ये बुद्धिजीवी वर्ग मुस्लिमों के अंदर है, वही वर्ग एक है जो इनके साथ खड़ा हो सकता है, जो बिजनेस करता है, जो पैसे कमाता है, जो गुजरात की तरक्की के साथ खड़ा रहता है। लेकिन जो लोग इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं रखते, जिन मुसलमानों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है गुजरात का दंगा, इसीलिए वो मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करता है। और गोपाल इटालिया यही सोच रहा था कि वहां पर मुसलमानों को अगर अपने साथ लाना है तो पीएम मोदी के बारे में उलूल जुलूल बातें करनी होगी, उनका जितना अपमान हो सके उतना अपमान करो, फिर मुसलमान आपके साथ आएंगे। जैसा कि कांग्रेस ने भी पहले कोशिश की थी, और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने उस समय भी उन्हें हत्यारा तक कह दिया, नीच तक कह दिया। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो नहीं करना चाहिए, जिसके कारण गुजरात में कम से कम जो कांग्रेस को कुछ मुस्लिम वोट मिले थे, उसका थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ था। वही चाल अब अरविंद केजरीवाल चलने वाले थे कि हिंदू विरोधी कुछ ऐसी बातें करो जिससे मुसलमानों को लगे कि अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी मैदान में है। लेकिन थोड़े समय के भीतर ही अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आने लगा कि गुजरात में सिर्फ मुसलमानों का वोट काफ़ी नहीं है। मुसलमानों के साथ हम हमदर्दी दिखा के, मुसलमानों का समर्थन लेके हम वहाँ जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। अरविंद केजरीवाल
उसके खिलाफ हो गए। जी। जब इनके खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन हुए, पोस्टर लगने लगे, तो फिर दिल्ली आके इन लोगों ने मंथन किया जी। कि गुजरात चुनाव अभी आने वाला है, तो गुजरात चुनाव के लिए हमें वहाँ के हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए। जी। दो तरह के वहाँ पर भी हिंदुओं का सपोर्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुजरात में 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हिंदू हैं, कांग्रेस को भी देते थे। इसलिए पिछले चुनाव में 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो 77 सीट कांग्रेस को भी मिली। 49% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिली तो 41% वोट कांग्रेस को भी मिली। तो 41% मुस्लिम तो है नहीं, उसमें तो हिंदू ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करना चाह रहे थे। उस समय किसी कारणवश 2017 का चुनाव था, उसमें किसी कारणवश, चाहे पटेलों का आंदोलन हो, चाहे कुछ दूसरी परिस्थितियां हो, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी से उस समय गुस्से में थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। जी। लेकिन उसी वोट के लिए अब केजरीवाल को लगने लगा कि हिंदुओं को लुभाना जरूरी है। दिल्ली में आके मंथन हुआ और उस मंथन के बाद इन लोगों ने सोचा कि गुजरात चुनाव से पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम कट्टर हिंदू हैं। जी। और उन्होंने नोटों पर लक्ष्मी गणेश की बात कर दी। जी। फिर गुजरात में जाके बार बार ये भाषण देने लगे कि हम तो भाई हिंदुओं के चहेता हैं, हमने हिंदुओं के लिए ही काम कर रहे हैं, हम मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अलग अलग मंचों पर केजरीवाल जाके बात करने लगे कि हम तो रामलला का दर्शन करवाएंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के बुजुर्गों को, युवाओं को मुफ्त में। हमारी सरकार बनी तो हम आप लोगों को अयोध्या ले जाएंगे। जो बहुत सारे लोग अयोध्या इस कारण नहीं जा पाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको अयोध्या ले जाएंगे। ये पहला दाव था। लेकिन दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो गुजरात में हिंदू एजेंडे पर, हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ केजरीवाल कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते। जी। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम कुछ कर लें, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर को अपने साथ कर लें, तो यह असंभव सी बात है। इसीलिए बार बार इन्होंने वहां पर अब हिंदुओं को अपने साथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे छीनने शुरू करने। इसने सोचा कि लक्ष्मी गणेश की बात तो हो ही गई, अब उसके बाद रामलला की भी बात ही हो गई, अयोध्या की बात भी हो गई। अब जब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, केंद्र में भी लागू करेंगे, और ये इस चुनाव से पहले, लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पूरी तैयारी चल रही है। भाजपा के एजेंडे में है। घोषणा पत्र में 3 बड़ी मांग भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा की कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले हम अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते हुआ, लेकिन सरकार तो भाजपा की ही थी। दूसरे स्तर पर 370 को खत्म करेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, उसको खत्म करेंगे। और तीसरे स्तर पर हम यूसीसी लागू करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये तीनों का तीनों एजेंडे में से, घोषणा में से, वादे में से 2 वादे तो पूरे हो चुके हैं। 370 भी खत्म हो चुका है, और उसके बाद राम मंदिर का भी अब बनना शुरू हो चुका है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो तीसरा जो यूसीसी है उसको मोदी अपने अगले चुनाव से पहले लागू करना चाहते हैं। और वो राजीव जी, अब गुजरात चुनाव केजरीवाल के लिए एक सबक बनेगा? देखिए, ये स्थितियां इसलिए आई है क्योंकि जो यूसीसी की बात हो रही है उसी मुद्दे पर हो रही है। क्योंकि यूसीसी को मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। गुजरात में एक पैनल बनाया गया कि भाई अब हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारों में, उत्तराखंड में भी ड्राफ्ट तैयार है, गोवा में भी तैयार है, गोवा में लागू भी हो चुका है। अब महाराष्ट्र सरकार भी ये बात कर रही है कि हम यूसीसी लागू करेंगे, गुजरात सरकार भी कर रही है बात। अब केजरीवाल को लगा कि ये तो इतना बड़ा मुद्दा है, उसमें तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपीट ही नहीं कर सकते। तो फिर एक नया नौटंकी शुरू कर दिया कि यूपी में क्यों नहीं लागू है, दूसरे प्रदेशों में भाजपा क्यों नहीं लागू कर रही है, केंद्र में क्यों नहीं लागू कर रही है। अब ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का ये फ्रस्ट्रेशन ये दिखाता है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है
वो केजरीवाल के साथ नहीं आएगा। जी। लेकिन ये तो तय है, अरविंद केजरीवाल को ये लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जी। अब उनके साथ नहीं आने वाला है। जो भाजपा के 49-50% के करीब वोट हैं वो तो उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे, लेकिन दूसरे स्तर पर केजरीवाल को वहां राजनीति करनी है। तो ऐसे में अब जो एंटी बीजेपी वोट हैं, जो 50% के आसपास भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने समर्थक हैं वो तो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरे स्तर पर जो 15 से 20% वोट हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो केजरीवाल के एंट्री के बाद, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरीके से गंध फैलाया है, दिल्ली में जो बातें किए हैं, पंजाब में जो किया, पंजाब में केजरीवाल की सरकार बनते हैं जिस तरीके से खालिस्तानी आंदोलन फिर से शुरू हो गया, राष्ट्रद्रोही स्थितियां पैदा हो गई। केजरीवाल के मंत्री है जो पाकिस्तान से संबंध बढ़ाने की मांग कर रहा है। उन बातों से लेकर भी 15 से 20% लोग अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए कि इस बार केजरीवाल को जवाब देने के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी बड़ी जीत दिलाई जाए। लेकिन अब केजरीवाल मैदान तो छोड़ेंगे नहीं, वो उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। तो इस बीच कम से कम ये तो होगा कि अरविंद केजरीवाल को वोट भी कुछ मिलेगा, लेकिन वो वोट किसका होगा? जो परंपरागत तरीके से कांग्रेस को मिल सकता है। अब कांग्रेस के वोट में सेंधमारी अरविंद केजरीवाल करते भी रहे हैं और यहां भी करेंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है वहां पर अरविंद केजरीवाल फेल है। कोई भी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा 0, उत्तराखंड में चुनाव लड़ा 0, गोवा में चुनाव लड़ा कुछ नहीं हो पाया, और पंजाब में चुनाव लड़ा जीत गई क्योंकि वहां पर कांग्रेस के साथ सामना करना था, कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में चुनाव लड़ा, दिल्ली में जीत हुई क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सरकार थी। यहां पर दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल 0 क्योंकि वहां पर मोदी के साथ मुकाबला था। 7 के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। वही स्थिति अब गुजरात में होने वाली है क्योंकि कांग्रेस के वोट बटेंगे और पिछली बार जो कुछ नाराज लोग थे वो भी पीएम मोदी के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अभी जो सारी रिपोर्ट्स देख रही होंगी तो ये सामने में दिख रहा है कि पीएम मोदी, अमित शाह दोनों ही अभी गुजरात पर पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और तीसरी बात ये भी है कि इस बार के चुनाव में जो लोग जुड़ रहे हैं और दूसरे स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि 25 से 30 सीट, कम से कम 25 से 30 सीट ऐसी थी, जो पिछली बार 99 सीटें मिली थी, तो 25 से 30 सीट ऐसी है जिसमें 2000 से 5000 के बीच के अंतर से, 2000 वोट या 3000 वोट, 5000 वोट के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। उन सीटों पर भी जबरदस्त कैंपेनिंग की जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि जीत मिलेगी। यानी कि 125-30 का आंकड़ा तो इस तरीके से पार कर लिया गया है। और जो सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस की उम्मीदें थोड़ी बहुत थी, वहां पर केजरीवाल की एंट्री से वो भी धाराशायी हो रहा है। यानी केजरीवाल और कांग्रेस दोनों की स्थिति बेहद खराब हो गई है और भारतीय जनता पार्टी 149 सीट वाली जो वो कांग्रेस की जीत थी उसका आंकड़ा भी पार करने वाली है, रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा को 150 से ज्यादा सीटें मिलेगी, जो कि एक ऐतिहासिक जीत हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो गुजरात का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। अब गुजरात में चुनावी बिगुल से पहले धर्म को लेकर सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया है। केजरीवाल ने जहां लक्ष्मी गणेश पर सियासी दांव चला, वहीं बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से पलटवार किया। अब इसे लेकर अहमदाबाद से दिल्ली तक बयानबाजी तेज हो गई है। गुजरात सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। अब देखना यह होगा कि गुजरात की गद्दी पर कौन बैठेगा और क्या केजरीवाल को गुजरात में बीजेपी से पंगा लेना भारी पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।